अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशबाश हैं? अच्छा, मौसम भी कुछ प्लेजेंट हो गया हुआ है, कहते हैं वो जो बंद मौसम है वो खुल गया हुआ है और फिर बहार भी आ रही है और मौसम सरमा को हम खैर बात कर रहे हैं। तो एक इन बिटवीन सा मौसम है। उसके साथ साथ कहते हैं ना, जब मौसम बदलता है तो इंसान का जो रवैया है वो भी बदलता है, एक मुस्कुराहट, एक प्लेजेंटनेस आ जाती है और फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि अब मौसम आ रहा है, क्या है, शादियां भी हो रही हैं, सेलिब्रेशंस भी आएंगी, कुछ बर्थडेज़ भी होंगी, अकीके भी होंगे और इसके अलावा भी डिफरेंट कहते हैं ना कि समर की जो वेडिंग्स हैं उसकी भी तैयारी होंगी। तो उन तैयारियों के साथ भी हमारा दिल करता है कि हम कुछ कपड़े बनाएं, कुछ अपने आप को ज़रा ठीक रखें। पिछले मौसम में हमारा ये ट्रेंड था, हमारे बाल लंबे थे, तो हम चाह रहे हैं कि एकदम से लोगों के अंदर एक चेंज लेकर आएँ। एक ऐसे जब हम जाएं ना किसी महफिल में या किसी जगह पे, तो हमें एक चेंज नज़र आए। वही चेंज के बारे में आज हम बात करेंगे कि बजट में चेंज कैसे लाया जा सकता है। जैसे हर इंसान का एक बजट होता है। मेरी जो बहनें मुझे देख रही हैं, जो खातून हमें रोज़ फॉलो करती हैं, उनका दिल चाहता है भाई जो हिना ने कपड़े पहने हुए हैं या जो हिना कपड़े दिखाती हैं वो हम बजट में कैसे बना सकते हैं। तो बजट का यही बेहतरीन तरीका ये, जैसे मैंने आज साड़ी पहनी हुई है, साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि बजटेड बन सकती है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने तो अपने जो कुछ शलवार कमीज़ों के कुछ काम होते थे ना, तो वो मैंने काट के उनको एक ब्लाउज़ भी बनाया हुआ है। तो आप वो प्रैक्टिस मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। हम आपको टेलर मेड कटिंग भी सिखाएंगे और बताएंगे भी कि हम वो चीज़ कैसे बना सकते हैं किसी और शो में, किसी और वक्त के मुताबिक। मगर अभी हम बात कर रहे हैं साड़ी के ऊपर कि साड़ी कितनी इम्पॉर्टेंट है, साड़ी का पहनना हर फिगर के ऊपर कितना सजती है साड़ी में फिगर का होना ज़रूरी नहीं होता और बहुत बजटेड होती है। अक्सर कि मैंने ये भी किया हुआ है कि दुपट्टों का पल्लू बना के नीचे फॉल उसकी डिफरेंट कर ली हुई है। तो ये ऐसा एक पहनावा है जो कि बड़ा आसानी से हम अपने घरों में अपने ही कपड़ों के साथ प्ले ऑन करके मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। और अब आपने देखा कि मैंने यहाँ साड़ी पहनी हुई है। साड़ी का जो पल्लू है वो थोड़ा सा, एक मेरे पास काम वाला दुपट्टा था, उसको मैंने बताऊँ क्या किया, उसको मैंने अटैच किया नेट वाले पीस के साथ, फॉल बनाई और ब्लाउज़ बनाया। तो ये मैंने पूरी साड़ी क्रिएट कर ली। लिटरली ये साड़ी कहीं से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है और मैंने कोई भी बहुत एक्सपेंसिव दुपट्टा नहीं था, बड़ा नॉर्मल आजकल ये सीक्वेंस बाज़ारों में मिल रहा है, आप लोग प्ले ऑन कर सकते हो। इसके अलावा हम पाकिस्तानी अपनी सेलिब्रिटीज़ की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो आपने देखा कि हमारे ड्रामाज़ में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो साड़ी को बहुत इनकॉर्पोरेट करा रही हैं, इंट्रोड्यूस करा रही हैं। हिरा मानी भी इतनी क्यूट लग रही थी। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर पिक्चर चला पाएंगे या चला रहे हैं, चलो अभी भी हम चला के आपको दिखाते हैं कि वो उन्होंने टी शर्ट के ऊपर एक साड़ी पहनी, बड़ी क्यूट लग रही थी। अच्छा, बुशरा अंसारी साहिबा बहुत ज़्यादा साड़ी की क्वीन कहते हैं उनको, बहुत खूबसूरत साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, एलिगेंस लगती हैं, उनके अंदर एक एलिगेंट है और उनको कहते हैं ना कि वो हर इंसान जो है ना उसका एक ट्रेडमार्क होता है, एक स्टेटमेंट होती है। तो अक्सर हमने देखा हमारी सेलिब्रिटीज़, माहिरा खान अक्सर अपने शोज़ में जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, तो बहुत प्यारी लगती हैं साड़ियों में, या वो एक लॉन्ग फ्रॉक्स पहनती हैं या वो साड़ी को कैरी करती हैं एंड शी लुक्स डैज़लिंग इन साड़ीज़। साड़ी जो होती है ना कि आप इजीली कैरी कर सकते हो। अक्सर लोगों को ये भी इशू होता है कि हम साड़ी कैसे कैरी करें, हम वो पता है वो कैसे पल्लू को कैसे कैरी करें, या साड़ी कोई अल्लाह माफ़ करे खुल तो नहीं जाएगी। अक्सर को ये होता है कि शादियों पे पिन्स लगा रही होती हैं। तो ये हमारे पास सारा खान साहिबा हैं, हमने आप दिखा रहे हैं आपको, ये भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ये भी साड़ी पहनती हैं और साड़ी बहुत अच्छी कैरी कर रही हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है कि सैफ़रॉन कलर कितना इन है। ब्लैक एंड रेड तो हमेशा से ही पॉपुलर कलर्स में से है, बट सैफ़रॉन ऐसा कलर है। अच्छा, सैफ़रॉन का मिलता जुलता कलर मैंने कल अपने एक शो में पहना था, वो भी साड़ी थी और सैफ़रॉन कलर भी एक थोड़ा ट्रिकी कलर होता है बट कैरी बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद हानिया आमिर कितनी क्यूट लगती हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्लीज़ टेलीविज़न स्क्रीन पे उनकी पिक्चर चल रही है। हानिया आमिर बहुत प्यारी साड़ी कैरी करती हैं। अच्छा, हमेशा कहा जाता है कि छोटी हाइट पे साड़ी नहीं अच्छी लगती, हमेशा साड़ी लंबी हाइट्स पे अच्छी लगती है। ये भी एक नोशन है, एक स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी
बहुत बड़ी मेरी हाइट नहीं है, मैं भी शॉर्ट हाइटेड हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता, मेरी बहनें मुझे बता सकती हैं कि मैं साड़ी कैसे कैरी करती हूँ, या मैंने जो आज साड़ी पहनी है वो उनको कैसी लग रही है। उसके लिए वो हमें कॉल कर सकती हैं और व्हाट्सएप कर सकती हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोहरा रही हूँ, 030357773334। आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी लुक कैसी लगी है। बदलते मौसम के साथ साथ थोड़ा सा ट्रेंड बदले, थोड़ा सा बदलाव है, वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 030357773334। हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें और हमें बताएं कि आज आपको मेरी लुक कैसी लगी। और मेरी जो प्यारी बहनें हैं, उन्होंने जब भी साड़ी पहनी है वो अपनी पिक्चर्स हमसे शेयर कर सकती हैं। हम कभी किसी प्रोग्राम में उनकी पिक्चर्स चलाएंगे और हमें बताएंगे कि हमारी ऑडियंस साड़ी में कैसी लगती हैं। वलीमास के ऊपर तो हम साड़ी बहुत आराम से पहनते हैं। अच्छा, वलीमा एक ऐसा फंक्शन होता है, हम कहते हैं बहुत रिलैक्स हैं, चिल मूड में हैं, साड़ी पहनेंगे तो हम आराम से रहेंगे, हमने ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, कोई डांस नहीं करना। मगर ये ज़रूरी नहीं होता। साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आज के लोग किसी ओपनिंग में, किसी सेमिनार में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पे, अकीके पे साड़ी इजीली कैरी करती हैं और अच्छी लगती हैं। लोग बहुत आपकी स्टेटमेंट लुक आती है और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए, मैंने भी पल्लू पकड़ा हुआ है, मैं पल्लू को आराम से लेके चल रही हूँ, मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है, आराम से लाइक feel comfortable. I always want women to be very comfortable. Women should be like comfortable whatever they wear. It doesn't matter, जिस तरह मर्जी पहने, बट कैरी करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग कहती हैं लाइट कपड़ों में, लाइट साड़ियों में हम हेल्दी लगेंगी, तो ऐसा भी नहीं होता। मैं भी थोड़ी सी हेल्दी हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने साड़ी कैरी की है। रिलेट कर सकते हैं आप लोग ये देख सकते हैं कि हेल्दी होना या बहुत स्लिम होना या शॉर्ट होना या टॉल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होता इंसान ये कि अपना स्टेटमेंट, अपना बॉडी टाइप ऐसी हो कि आप अपने स्टेटमेंट को कैरी कैसे करें और चलें कैसे और अपने आप को ईज़ कैसे रखें और हील्स कैसे पहनें। ये बहुत सी बातें हैं हम आपको साड़ी के बारे में दिखाएंगी। मैं अपनी वार्डरोब आज आपको दिखाऊंगी कि मेरी वार्डरोब में साड़ी कितनी कॉम्प्लीमेंट करती है, मेरी वार्डरोब में साड़ी कितनी एक इम्पॉर्टेंस रखती है, और मैंने साड़ी जब पहनी है तो किस किस फंक्शन में पहनी है। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं आज, वो भी कहते हैं ना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये एक सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ आपको दूंगी कि हमारे साथ गेस्ट कौन है और वो साड़ी कितनी अच्छी कैरी करती हैं। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि हम रिवील करेंगे अपना सरप्राइज़ और आप लोग देखेंगे मेरी कलेक्शन भी। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपको मैंने सरप्राइज़ के बारे में बताना था कि हमारे साथ आज जो सरप्राइज़ है वो उनको देख के मैं इतनी सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ वो कहते हैं ना कि एवर यंग, एवर ग्रीन और स्मार्टनेस और अपनी एक कहते हैं ना कि एक उनका ऑरा है, एक पर्सोना, एक पर्सनालिटी, उनकी ट्रेट्स हैं। अच्छा, वो बाकी बातें मुझे भूल ही जाती हैं, मैं उनको सिर्फ देखती रहती हूँ कि ये हमेशा से ही इतनी खूबसूरत, हमेशा से ही कहते हैं ना कि दिल को छू जाने वाली लगती हैं। तो वो जो सरप्राइज़ है वो एक्ट्रेस भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली उनको मेलोडी क्वीन कहना भी कहते हैं ना कि कहे जाए तो वो भी कम होगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया हुआ है और उनको म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड से भी नवाजा गया। और SM प्रोडक्शंस में अभी उन्होंने उनकी अपना एक YouTube चैनल है और SM प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने मैं ना जमदी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो गाने के अंदर अगर बात की जाए तो उनका कोई सानी नहीं है, लुक्स के बारे में बात की जाए तो उनसे जैसा कोई है ही नहीं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ शाहिदा मिनी साहिबा को, वन एंड ओनली, पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान की बड़ी पहचान। और मैं देख रही हूँ कि अभी शाहिदा साहिबा किधर हैं। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हमेशा से ही खूबसूरत, हमेशा से एक स्टाइल, एक स्टेटमेंट, एक ऑरा।
हमेशा से ही आपके एक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, देयर इज अनदर फील ऑफ लाइफ, अ वेरी वाइब्रेंट फील। ऐसा लगता है कि सारी जो बहारें हैं वो इस तरफ है। ओए मोहब्बत है। कैसी हैं अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ा कूल कलर पहना हुआ है। मैंने मुझे लगा कि ना वो सर्दियाँ एक ना जो ग्लूमीनेस है वो ख़त्म हो रही है, बहार को हम वेलकम कर रहे हैं। थोड़ा बहार को वेलकम करने के लिए ना थोड़ा सा लाइवली कलर्स के अंदर जाएं, बट आपका जो कलर है एक मोहब्बत की फील, एक कहते हैं ना आजकल जो फेब्रुअरी है वैसी रेड की जो एक फील होती है वो टॉप नॉच होती है, एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग एलिगेंट एंड परफेक्ट। बहुत शुक्रिया। तो कहाँ थी, क्या हो रहा था, बड़ा कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा, एक और बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। मैं आपको साड़ी के बारे में बता रही थी, मैंने आपको बताया कि साड़ी इनकॉर्पोरेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और साड़ी ज़रूरी नहीं होती कि आपको अपनी बॉडी टाइप देखनी पड़े, साड़ी एक अपने एक स्टेटमेंट होती है। तो शायदा मिनी साहिबा हमेशा से हमें साड़ी में नज़र आई हैं, और मैडम नूरजहां के बाद उन्होंने साड़ी को अपना एक कहते हैं ना एक स्टेटमेंट बनाया, एक अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाया। अगर गलत तो नहीं मैं कह रही? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैडम जी। तो क्या ही बात है, हमारे लिए तो रोल मॉडल हैं हम सब के लिए। मेरी तो रूहानी उस्ताद भी हैं, और उनकी मेरी एक बहुत ऐसी मोहब्बत थी जो माँ और बेटी की होती है। बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत अच्छा समझती थी। उनकी दुआएं उनकी ज़िंदगी में भी मैंने ली हैं माशाल्लाह, और शायद इसीलिए मुझे आज उनके बस उनके जूतों की खरायत ही मैं कहूँगी कि वो एक बहुत बड़ा नाम, मुझे मेलोडी क्वीन का एजाज़ और अवार्ड मिला। बिल्कुल। और हमने उनको देख देख कर, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दी थी, और मुझे बहुत शौक था, और मैं साड़ी यहाँ पर बांधती थी। माशाल्लाह। अच्छा, उम्र नहीं थी मेरी, बहुत 12 या 13 साल की थी। यहाँ पर कूल्हे पर बांधना, इतना छोटा ब्लाउज पहनना, और फिर वो चाबियाँ यहाँ पर लगाकर वो छन 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 करना, वो मेरा एक स्टाइल था। लेकिन फिर जब मैडम जी को देखा, उनका साड़ी बांधने का स्टाइल बहुत लाजवाब था। उनका मेकअप, उनका स्टाइल, हेयर स्टाइल, उनकी साड़ी, और क्या उसको कैरी करना। असल में बात यह है कि जो भी आप ड्रेस पहनते हैं उसको आप कैरी कैसे करते हैं, उसका आप स्टाइल कर दे रहे हैं, मेकअप क्या दे रहे हैं, उसमें चलने का भी एक अंदाज़ होता है। साड़ी एक नफीस लिबास है, वो हर कोई उसे कैरी नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि वो टॉल हो, मीडियम हो या छोटी हाइट हो, बात ये है कि वो पहनकर उसे कैरी किस तरह से करें। बहुत खूबसूरत बात की है। हाँ, और फिर उसके साथ आप जब साड़ी पहन रहे हैं तो सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का है या रात का है, आपने कौन सा कलर पहनना है, क्या मौसम है, और किस स्टाइल में पहनना है, आउटडोर है, इंडोर है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपको देख के तो कहते ना कि हमें लगता है कि आप हमें कोई टिप बताएं, इतनी स्मार्ट और इतनी हमेशा से टेपर्ड आप कैसी हो जाती हैं, और कैसी हमेशा से ऐसी हैं? नहीं, हमेशा से ऐसी नहीं हूँ मैं। हमेशा कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी थोड़ी सी हेल्दी, कभी थोड़ी सी श्रिंक, ये मेरा सिलसिला चलता रहता है। और कभी मीडियम। थोड़ा सा मैंने गेन किया है, इसलिए कि सर्दियाँ जब आती हैं यार हिना, तो फिर थोड़ा सा खाने को दिल करता है। तो जैसे सर्दियाँ जाएंगी फिर अपने आप को थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज मैं अपने आप में खुद देखना चाहती हूँ। एक जैसा मैं अपने आप को देखकर खुद तंग पड़ जाती हूँ, मोनोटोनस हो जाता है। ओह यस, थोड़ा सा चेंज करते हैं आप। कभी कुछ कर लें फैशन, कभी मोटा कर लें। अब आपको थोड़ा सा हेल्दी जो है वो अच्छा लग रहा है, और जब मैं थोड़ी सी भर जाती हूँ, लोग कहते हैं आप अपनी अच्छी लगती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं इंसान जितना भी अपने आप को कम रखे, थोड़ा उम्र भी कम नजर आता है, थोड़ा सा हेल्दी होगा वैसी गंदा नहीं। अच्छा, ये भी बातें हैं हाँ। कि आप कम हो जाएं तो उम्र के कम लगेंगे। उम्र होती है, आप बड़े हों या बहुत बड़े हों या छोटे हों, आप हाथों से आपका पता चल जाता है। और आप चेहरे पर तो मेकअप से छुपा सकते हैं, लेकिन हाथों से तो नहीं छुपा सकते ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी एक बातें हैं। कुछ बहुत यंग बच्चियाँ होती हैं, उनके हाथ थोड़े से ऐसे होते हैं जैसे मैच्योर औरतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ बातें हैं। बातें हैं। अरे
दिल जवान होना चाहिए। इससे क्या फ़र्क है, आप बड़े हों या छोटे हों, अल्लाह हमें बड़ा ही रखे। माशाल्लाह, बातें मज़ा आ जाता है। अच्छा शायद अमीनी साहबा, आपसे मैं 1-2 बार मेरा इत्तेफाक भी हुआ, खैर पुरानी बात है, बट आप हमेशा कितनी पुरानी? आई थिंक ये जब मैं ये शो नहीं कर रही थी उससे पहले की बात है। तो हमेशा से ही ना एक फ्लोरेंट फीलिंग आती है, एक रिफ्रेशिंग ना, कि यू नो इंसान का, एक तो कहते हैं ना कि अपना प्रोफेशन में इंसान इतना भागम दौड़ हो रही होती है, लेकिन एज ए ह्यूमन वो कैसा है, एज ए इंसान वो कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, उसका रूटीन कैसी है, उसकी स्किन केयर कैसी है, सुबह उठे तो वो कैसी लगे। मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें मैं आपसे करूँ, मेरा दिल चाहता है मेरी जान। लोग हमेशा रोल मॉडल्स मानते हैं, लोग कहते हैं कि शायद मिनी साहिबा हमेशा से ही बड़ी स्मार्ट लगती हैं, क्या राज है, क्यों खाती नहीं है, हर वक्त डाइटिंग पे रहती हैं। हमें बातें पूछना चाहते हैं कि शायद मिनी साहिबा आप क्या खाती हैं, हमेशा से इतनी टेपर्ड। मैं घास नहीं खाती, मैं भी खाना ही खाती हूँ जो सब खाते हैं। और बल्कि सर्दियों में तो मेरी बहुत डिस्टर्ब हुई डाइट वगैरह ना, मैं बहुत ही बदपरहेज़ी कर रही हूँ। सब हलवा पूड़ी भी खा रही हूँ मैं पराठे भी खा रही हूँ, मैं ऑमलेट भी खा रही हूँ, मैं पाए भी खा रही हूँ, मैं निहारी भी खा रही हूँ, मैं फ़िश भी खा रही हूँ, मैं प्रॉन्स भी खा रही हूँ। लेकिन जो एक होता है ना बहुत ही वो डाइट कंट्रोल, वो जब करती हूँ तो यार खुदा की कसम चीखें निकल जाती हैं, बड़ी परहेज वाली वो लाइफ होती है। ऑफ हो जाता है ज़्यादा राइट। हाँ, फिर एक जैसा खा खा के ना, लेकिन जब मैं आती हूँ ना इस पर, हाँ, तो फिर डट के करती हूँ मैं। ये चीज़ है, क्योंकि मुझे चैलेंज लेना ना आए, उसमें मज़ा आता है। मैं कहती हूँ यार मुझे चैलेंज करो। किस में आप चैलेंज करोगे आप मुझे? बड़ी बात। जो आप आसानी से काम कर लें यार, वो तो हो ही जाता है। हाँ। जो आप नहीं कर सकते आप वो करें। तो व्यूअर्स, शायदा मिनी साहिबा आज हमारी जो मॉर्निंग है वो वैसी उन्होंने खुशगवार कर दी है, मज़ीद भी बनाएंगी और हम इनसे मज़ीद पूछेंगे इनके काम के बारे में, इनके बारे में कि एज व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ एंड व्हाट शी इज़ बीन डूइंग इन हर लाइफ। सो आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो शायदा मिनी जी हमारे साथ हैं। हमने जैसे आपको बताया कि हमारी मॉर्निंग वैसे इतनी रिफ्रेश हो गई है, कलर इतना प्यारा पहन कर आई हैं। मैं कहती हूँ ना कि आई एम ड्रूलिंग ओवर हर, कि आई एम लाइक, मुझे लग रहा है कि बस कहते हैं ना एक सहर सा तारी होता है, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ना एक सहर सा तारी हुआ। मैं इतनी कॉन्शियस हुई हूँ ना, इनको बार बार देख रही हूँ ये कैसे बैठी हुई है, कैसे कर रही हैं। एक हमेशा से ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद एक रोल मॉडल हो, आपके भी बहुत से लोग, बहुत सी पर्सनालिटीज़ आपकी एक रोल मॉडल बनती हैं और होती हैं। अब हर बंदे में से कोई ना कोई ट्रेट्स लेते हो। तो अभी हम बात करते हैं आपके अवार्ड्स के बारे में जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह, इसके अलावा म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड। और अब बताएं मुझे, और भी बताएं अपने बारे में, कौन से अवार्ड्स लिए हुए हैं और अवार्ड्स की थोड़ी बताएं कि कैसा लगा, उन गानों के बारे में बताएं कि फिल्म पे मिला, म्यूज़िक पे मिला, आप बताएं खुद। हिना ढेरों अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें पीटीवी बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला, ग्रेजुएट निगार अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड्स। गिनने शुरू करेंगे तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा माशाल्लाह। क्योंकि मैंने 200 फीचर्स फिल्म में, इससे भी ज़्यादा मैंने फीचर्स फिल्म में काम किया। रेडियो पाकिस्तान जब बच्ची थी गाया, पीटीवी से स्टार्ट हुआ, मॉडलिंग की, फिल्म में आए, फिर दोबारा टीवी पर आ गई, गाना स्टार्ट कर लिया। लेकिन मेरा स्टार्ट गाने से हुआ था। अच्छा, फिल्म में बाद में आई थी आप? फिल्म में बाद में। तो फिल्म की एक्टिंग छोड़कर म्यूज़िक में आ जाना, वो एक डिफरेंट नहीं था, ट्रांजिशन पीरियड नहीं था कि फिल्म का ऑरा और फिर एक बार म्यूज़िक, वो कैसे, क्या सोचा आपने? मैं बड़ी ना शौकीन और बड़ी जुनूनी बच्ची थी। मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता था कि मैं गाऊं भी, मैं एक्टिंग भी करूं और बस मैं सब काम करूं। मैं जो शोबिस में जो कलरफुल हैं, जो आर्ट से मुंसलिक हैं, वो मैं सब करूं, तो मुझे अच्छा लगता था। मॉडलिंग भी करती थी मैं गाती भी थी। उसके बाद मैं फिल्मों में आ गई। मेरे ख्याल में 12 बरस की होंगी मैं जब मैंने फिल्में स्टार्ट की और मैं 10 साल की थी जब मैंने स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बड़ा एक लंबा सफ़र है, बचपन से स्टार्ट किया। हमें ट्रे में सजा के नहीं मिला, इसके पीछे बहुत एक बड़ी मेहनत है। अवार्ड्स ढेरों हैं,
जिसमें म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड है मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, उसमें मैंने बहुत दफ़ा मैं गई परफॉर्म किया। मेलोडी क्वीन का अवार्ड एजाज़ में पहले ले चुकी थी, जिसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थे और उसमें मलका तरन्नुम नूरजान को हम खैराज तहसीन पेश कर रहे थे। माशाल्लाह। तो बस खुदा की रहमत, उनका करम, इज़्ज़त बख्शती और वो आज तक उसे निभा रहे हैं। उसकी वजह से मैंने बहुत कम काम किया है, लेकिन जो आपको एजाज़ात और अवार्ड्स मिलते हैं ना, उसमें फिर आपको बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। ये मैंने बहुत एक लंबे गैप के बाद दोबारा से मैंने प्रोडक्शन इसका जी स्टार्ट किया है। छोड़ा नहीं था, थोड़ा थोड़ा मैं कर रही थी मैं। अच्छा होता है ना, एक गैप के बाद, एक चेंज के बाद एक इंसान सोच के कोई बड़ी चीज़ लेकर आता है और फिर चाहता है कि हम लोग इस तरीके से यूथ में या लोगों में अपना गाना, अपना म्यूज़िक इन्फ्यूज़ करें। एंड दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। काम का होता है कि काम में ब्रेक नहीं होती, बट काम में गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, आप एक फ्रेशनेस के साथ वापस आते हो। बिल्कुल। तो अभी जो गाना आप हमें सुनाए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें कोई अपना गाना सुनाएं, मगर उस गाने के पीछे बताएं कि वो गाना जो गाएंगी उसके पीछे क्या आपका एक फील होगा। आज जो भी मैं आप लोगों को गाना सुनाऊंगी, हिना मेरी जान, पहले तो आपको मुबारक हो यार प्रोग्राम। थैंक यू। इतनी प्यारी लगती हो ना कि मैंने जब देखा मैंने कहा जी बहुत अच्छी होस्ट हैं आपकी। तो ये गाना जो है इसको लिखा भी मैंने है। अच्छा, नाइस। मैं कंपोजिशन भी मेरी है। इसका वीडियो बड़ा ही खूबसूरत सुहेल जावेद साहब ने बनाया था। अच्छा, बहुत अच्छा वीडियो इसका बना था। उसमें जो मॉडल्स थे वो भी बड़े फेमस, बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, जावेरिया थी, और जो मेल थे वो भी बहुत एक बड़ा नाम था। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो भी। तो बहरहाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारे जो किचन में हम चाहते थे कि हम भी शायद मिनी साहिबा को देख के ना थोड़ा सा डाइट के ऊपर जाएं, क्योंकि मुझे पता था, जब मैंने देखा मैंने कहा नहीं अब तो मुझे वाकई डाइट करनी चाहिए और हम अपने किचन में बताएंगे कि डाइट फूड जो है, ग्रिल्ड फूड जो है, उसकी अहमियत क्या और कैसे बनता है। जी इफ्रा जी, पहले तो मुझे बताया ना ये बना क्या रही है। चिकन स्टेक बना रही हूँ। ठीक है जी, जैसे आपने डाइट की बात की तो साथ सोते वेजिटेबल्स होंगी तो ये डाइट के लिए हो जाएंगी। चिकन भी ग्रिल है तो वो भी डाइट के लिए, बस थोड़ी सी क्रीम होगी सर। क्रीम सॉस तो फिर तो डाइटिंग खराब होगी ना अगर क्रीम है तो। नहीं, वो सॉस अलग बनेगी, आपने खानी होगी तो आप साथ खा लीजिए। डिप होती है जी, डिप भी होती है, तो थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए। डिप के बारे में बताओ कैसे बनाई है। सॉस बनाऊंगी ये मैं, ये मिल्क पैक क्रीम है, सॉल्ट, चिकन पाउडर, ऑयल, ये मिल्क है और ये वाइट पेपर और ये पानी। सबसे पहले हमने गार्लिक डालना है, ऑयल डालना है, इसको सोता करके ना थोड़ा सा हमने उसमें चिकन पाउडर और वाइट पेपर ऐड कर देनी है। आप बनाना शुरू करो साथ साथ। पहले मैं सोते वेजिटेबल्स बना रहा हूँ। सोते वेजिटेबल्स बनाओ। वेजिटेबल्स तो बड़ी जरूरी है भाई। कहते हैं एक वक्त में तो बंदा वेजिटेबल्स ही खाए, क्योंकि मीट से तो अवॉइड ही करे। मीट खा के कहते हैं ना थोड़ा सा मीठी, वैसी मीठी लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मीट जरूर खाना चाहिए। इसमें आपने मैं 1 टेबलस्पून डाल दूँ। मीट जरूर खाना चाहिए। आपकी क्या रूटीन होती है? यार मेरी तो रूटीन ही ख़राब है आजकल। और मैंने बड़ी बता रही ना कि खाबे खा रही हूँ। अच्छा, तो एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं? बहुत लाइट एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन खाती एक टाइम हूँ मैं। खाती एक टाइम खाती हूँ, लेकिन भरपूर खाती हूँ। अच्छा, पूरे दिन में एक टाइम खाती हैं? हाँ, मैं पूरा दिन होती नहीं हूँ, मैं ज़रा लेट में सोती हूँ और लेट में ही उठती हूँ। ठीक है। और जब मेरा सुबह का शो होता है ना तो मैं रात को सोती नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। इसलिए नहीं सोती कि मेरी आँख अगर ना खुली। ओके, ये तो आज तो इफ्रा ने किचन में वैसे ही 4 चांद लगा दिए हैं, अरोमा और इसका फ्रेग्रेंस, और कहते हैं ना कि वो एक स्टेक की जो खुशबू है। तो किचन में आप खुद क्या बनाती हैं? कभी खुद ट्राई किया है? हाँ, बनाती हैं। अच्छा। जब ठंडा मौसम होता है तब बनाती हूँ। गर्मियों में मुझे गर्मी लगती है। क्या आपका फेवरेट फूड क्या है? कुछ भी बना लेती हूँ मैं, मतलब ये कि जो उस वक्त मूड होता है उस वक्त मैं बना लेती हूँ। होता है ना शौक से मैं ये खाती हूँ। मैं तो, मेरी जान अगर मुझसे आप पूछिए ना, मैं हर किस्म का हलाल फूड खाना पसंद करती हूँ मैं, जिसमें वेजिटेबल भी है, दाल भी है, फिश भी है, चिकन भी है, मटन भी है। अच्छा, हर चीज़ खाएं, थोड़े पोर्शंस कंट्रोल करें। हाँ, थोड़ा खाएं और हर चीज़ खाएं, ये भी अच्छा लॉजिक है। और अच्छी, कहते हैं ना, जिंदगी को बेहतरीन और भरपूर एंजॉय करें। वेजिटेबल्स होते हो गई, मैं इसी में क्रीम। हाँ, आप मिक्स करो वेजिटेबल, इसी में सॉस बना। अच्छा, लाइट फूड जो होता है ना, कुछ सीजन होता है, जैसे गर्मियों में थोड़ा सा स्टिकी फूड या शोरबा वगैरह हम अवॉइड करते हैं तो गर्मी बहुत होती है। हाँ, नहीं, और लाहौर में वैसे ही मौसम इतना वो चिपचिप शुरू हो जाता है, हम कहते हैं जरा हमें वो लाइट और ड्राई फूड हो, थोड़ा सा खाना इजीली लाइट हो और हम डाइजेस्ट भी कर सकें, ताकि हमें रात को। जब मैं खाने पर आती हूँ तो मैं स्टीम वाला खाना भी लेती हूँ, स्टीम करा के भी, और ग्रिल्ड भी खाती हूँ, और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ भी खाती हूँ। अच्छा, मेरे मूड्स, टेस्ट, फैशन की तरह चेंज होते रहते हैं। ये भी जैसे मूड चेंज, देखिए मौसम चेंज होते हैं तो खाने पीने का, वो लिबास पहनना, आपका हर एक चीज़ चेंज आ जाता है ना। लिबास बहुत मैटर। हमेशा बड़े कहते हैं कि मौसम के हिसाब से खाएं, मौसम के हिसाब से पहने और मौसम के हिसाब से रहें, जिंदगी गुजारें। जैसे कि हम लोग सर्दियों में, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो गर्म कपड़े नहीं पहनते, सीना अपना मतलब कवर नहीं करते, पसलियाँ कवर नहीं करते, उनको फिर फ्लू हो जाता है, ठंड लग जाती है, तबीयत खराब होती है। तो मैं बहुत अच्छी बात की आपने, ख्याल रखती हूँ इन चीज़ों का। क्या मौसम है तो मौसम को भी, कहते हैं ना, मौसम के एंजॉयमेंट के भी तकाजे होते हैं। हाँ, और कहते हैं कि गर्मियाँ और सर्दियाँ जो होती हैं ना, इसका आना और जाना होता है, उसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। आपको पता है आजकल, इसलिए कि आप एकदम हीटर से बाहर जाते हैं तो जब अंदर आते हैं तो मौसम चेंज होता है जब बाहर जाते हैं आप हीटर से, और इसी तरह जब आप गर्मियों में एसी से बाहर जाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। और मुझे तो फौरन नाक पर फ्लू होता है, और फौरन
चीखें आती हैं। मैंने कहा जब तक आप तैयार कर लें। तो व्यूअर्स चिकन स्टेक जो है हमारी बन रही है, उसकी सॉस हम इस वक्त कंप्लीट करने में है, मराहिल में है, और सॉस के बाद हम कैसे इसको कहते हैं सेट करेंगे, कैसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, डिश आउट करना मैं हमेशा इसलिए स्ट्रेस देती हूँ कि कहते हैं प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। आपको पता है हर चीज़ में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो आप कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसके जो होता है जब प्रेजेंटेशन होती है तो वो अच्छा लगता है, आपको दिल के अलावा ना आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपकी आंखों को अच्छा, आप प्लीज हमने यहाँ व्यूअर्स जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी चिकन स्टेक तैयार है और डिश आउट हमने कैसे किया है, वेजिटेबल्स के साथ और मैश पोटैटोस के साथ। कहते हैं ना कि वो कॉम्प्लीमेंट करती है। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो साड़ी कॉर्नर है ना, आज हमने स्पेशली शायदा मिनी जी के लिए रखा है। हम चाहते थे कि वो कुछ सिलेक्ट करें और हमें बताएं कि वो किस गाने के साथ, किस मुनासबत के मतलब के साथ वो कुछ ना कुछ ड्रेस हम चूज़ करेंगी। जैसे साड़ी की बात करते हैं तो शायदा जी कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा लग रहा है इसमें से, फेवरेट कलर्स में से? अच्छा, कलर तो सारे बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, सभी बहुत अच्छे कलर हैं, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो ज़रा डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो ये मौसम, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल मौसम, लेकिन मेरे ख्याल में आपके अंदर का जो मौसम वो अच्छा रहना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो पहन लें। ये भी बड़ी मजेदार बात तो है। बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे बड़ा कूल लग रहा है। ये बड़ा कूल लग रहा है। आपका ये है कि आप थोड़ा ये बड़ा कूल लग रहा है। ये बहुत कूल है जो आपने पहना हुआ है, पीच एंड गोल्ड। ये वाला कलर बहुत अच्छा है, गोल्ड। हाँ, गोल्ड कलर। तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, साड़ी तो मैंने आपको हमेशा से बहुत पहनते हुए देखा है, हमने बात भी की साड़ियों के ऊपर। तो कोई एक टिप आप देना चाह रही हो अपने व्यूअर्स को कि भाई साड़ी पहनो तो मतलब कि ये चीज का ख्याल रखो? साड़ी पहनो तो चाल का ख्याल रखो। वाह, अमेजिंग है ना? हाँ। आपकी चाल खराब नहीं होनी चाहिए। खराब नहीं होनी चाहिए। चाल की नहीं, उसका क्या होता है कि फर्स्ट राइट एंड देन चलन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाल की बात कर रहे हैं कि आपकी चाल अच्छी रहनी चाहिए। और फिर वो बात वही आती है ना कि सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है या रात का टाइम है, कि आप प्लेन पहन रही हैं, प्रिंटेड पहन रही है, थोड़ा सा फैंसी पहन रही है। प्लेन का भी बहुत ट्रेंड आया था और अभी भी चल रहा है, सिल्क या प्रिंटेड है। उसमें आपने कितनी ज्वेलरी पहननी है, किस टाइप की पहननी है, बाल किस टाइप के बनाने हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, मेकअप किस टाइप का करना है, उसके कलर के हिसाब से। साड़ी कितनी देर लगती है पहनते हुए? मतलब कि अक्सर लोग कहते हैं टेंशन हो रही होती है। अगर आपने फॉल बनानी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है उसको बनने संवरने में। वाह। तो आप तो वो बेल्ट वाली भी साड़ियाँ लोग बेल्ट वाली नॉर्मली होती है, आप हुक करें, आपकी जो फिक्स होती हैं, जैसे कि प्लीट से ये लगी होती हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है। कोई बात नहीं, अब तो चल भी रहा है। उसके साथ आप आज जो साड़ी जो है ना, वो मेरे ख्याल में पहली वाली साड़ी अब कम ही रह गई है। बहुत कम लोग रवायती साड़ी। हाँ, टी शर्ट्स के ऊपर लोगों ने, आपने देखा नहीं है, वो ड्रेप किया हुआ है पूरा और कॉटन की होती थी, उसकी वेल की, हाँ। वेल की और मतलब वो भी पहनते थे गर्मियों में। लेकिन वो घरेलू जो औरतें होती जिनका पहनावा है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं पहनी। पता है वो कल्चर की मुझे बात है ना, थोड़ी सी फॉल वाला, मुझे जो भी कपड़ा होता है ना फॉल वाला पसंद। अच्छा, कराची के मेरी जो बहनें हमें देख रही हैं, कराची में बहुत ट्रेंड है और मैंने बड़े शायद मिनी साहिबा मैंने बड़ा देखा है, औरतों को बास्केट्स उठाई हुई हैं सब्जी की शॉपिंग के लिए और साड़ियाँ पहनी हुई हैं और खूबसूरत लग रही हैं। मतलब कि उनका एक अपना कल्चर लेके वो आगे आई हैं और बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो बड़े उसी हिसाब से कैरी भी करती हैं, उसी में काम। आप देखें कि हमारे जो हिंदुस्तान में रहते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई, जो इंडियन जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मज़हब है वो वही पहनती हैं। स्टाइल उनका वही है, स्टाइल वही है, और बांधने का स्टाइल डिफरेंट है। बांधने का स्टाइल भी वही है, बहुत अच्छा वो कैरी करती हैं, उसी में सारा काम करती हैं घर का। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा कैरी करते हैं, बस चाल अच्छी रहनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना अभी अब हम हमें क्या सुनाएंगे ये बताएं ना सबसे पहले। वैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर मेरा ऐसा मूड हो तो मैं खरी खरी भी सुना देती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात, ये सुनानी चाहिए कभी कभार।
खरी खरी भी बड़ी जरूरी लेकिन होती आपको नहीं सुनाऊंगी। शायद ये मुझे जरूर बताएगा कि खरी खरी सुनाते कैसे। ये बड़े एक नया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ है। खरी खरी पे हम कोई गाना भी बना सकते हैं कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी हम जो सुनाने जा रहे हैं तो क्या कुछ सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हम व्यूअर्स तो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। ओ बिल्कुल। और अरसे के बाद तो सुन रहे हैं, वरना तो शायदा मिनी साहिबा को तो पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं पकड़ लें। चलिए आप जी सुनाएं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो वी हैव वन ऑफ ओनली रेविशिंग शाहिदा मीनी विद अस, और उनका जो गाना है वो वैसे ही आई वांटेड टू फील अ फील ऑफ इट। वो मुझसे साड़ी में थोड़ा सा कह रहे हैं ना कि मैं डांस नहीं कर पा रही थी, बट मज़ेदार गाना, खूबसूरत बीट और खूबसूरत द वे शी वाज डांसिंग, आई वाज लुकिंग एट हर। तो शाहिदा मीनी साहिबा, अब बात करते हैं थोड़ी सी आपकी फ़िल्म्स के बारे में कि माशाल्लाह बहुत फिल्म्स में काम किया। तो आजकल क्या हालात हैं इंडस्ट्री के, पहले तो ये बताएं ना। मैं तो फिल्में नहीं कर रही, इसलिए कि फ़िल्मों के बारे में तो वही बता सकते हैं जो इस वक्त फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन हालात जो फिल्में बनती हैं, जो बन रही हैं, वो अच्छी बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है और वो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। और जो अपने लगे हैं, कर भी रहे हैं, तो बड़ी बात है, वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे काफ़ी ऑफ़र्स भी आई, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इस वक्त काम करने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से काम नहीं कर रही, फिल्मों में छोड़ कर आई थी। आपको तो इंडियन सिनेमा से भी ऑफ़र आई, बॉलीवुड से भी ऑफ़र आई, बट आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की ऑफ़र वो वाली? मुझे ही ना 3 बार ऑफ़र्स आए हैं इंडियन फिल्मों से, तो मैंने इसलिए काम नहीं किया कि मैं इतना वक्त दे नहीं सकती थी। और एक्सक्यूज़ मी, लास्ट जब मैं मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए गई थी, उसमें मैंने परफॉर्म करना था और राजकुमार हैरानी साहब को मैंने अवार्ड देना था, लगे रहो मुन्ना भाई के जो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, इंसान बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो आपको पता उनकी जैसी फिल्में बनती हैं, ज़रा थोड़ी सी बोल्ड होती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी बोल्ड होती हैं, तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल है। हमारे कल्चर डिफरेंस शायद मैं कर भी लेती, लेकिन उनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं राजकुमार हैरानी साहब, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी फिल्में दी। उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट आपके हिसाब से लिखूंगा, अच्छा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कैरेक्टर लिखूंगा, उसमें आपके गाने भी होंगे। लेकिन बस वो ये था कि मैं इतना टाइम दे नहीं सकती थी। लेकिन एक बहुत अच्छा एक चांस था, उससे पहले भी मुझे 2 बार ऑफ़र हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत पीक पर थी फिल्म इंडस्ट्री के, उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकती थी। ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई कैरेक्टर आपको याद हो? ऑब्वियसली या तो इंसान को रहता है जब काम में इतना वो कहते हैं ना मशगूल होता है, तो कोई ऐसी कोई चीज़ अपने फिल्म के ज़माने में बताएं कि कोई याद हो आपको, कोई कैरेक्टर जो थोड़ा सा आपको कोई मुश्किल लग रहा हो, या कोई कैरेक्टर में आप काम करना चाह रही हो, ऐसा कोई इंसिडेंट बताना चाहें। बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं। एक तो मैंने हर टाइप के कैरेक्टर में, हर टाइप के सब्जेक्ट में, हर टाइप की फिल्म, उर्दू पंजाबी में मैंने काम किया। थोड़ा सा उस वक्त मुझे मुश्किल लगता था जब बहुत लंबे लंबे लोग पंजाबी फिल्म के लिए बहुत हेल्दी और फिर मेरे लिए वो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि उर्दू फिल्में भी कर रही थी, पंजाबी भी करनी थी, तो एक दिन में मेरी 3-3, 4-4 शूटिंग्स होती थी। तो एक में मूड और है, दूसरे में मूड और है, तीसरे में मूड और है, चौथे में मूड और है, वो सब मैनेज करती थी, कर लेती थी। मुश्किल मुझे उसमें लगा, एक फिल्म थी जिसमें मैंने विदाउट मेकअप काम करना था। अच्छा, उसमें मेकअप नहीं, चूँकि मैं बहुत गरीब थी, तो उसके पास एक सूट था, जैसे पूरे एक या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा सूट होगा, बिल्कुल कॉटन टाइप, बहुत सिंपल। वो असल में था कि एक बहुत बड़े मौसीकार होते हैं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा। और वो उनके हालात ख़राब हो जाते हैं, वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाना भी मुश्किल, पहनना भी मुश्किल। तो आप बताएं कि वो मेकअप कैसे कर सकती थी? ये स्टोरी थी एक, ये मेरा कैरेक्टर था। सो मैंने वो किया और निभाया, और मैं हर शॉट पर क्लैप लेती थी, और एक बार फिर मुझे कपड़े दूसरे चेंज करने पड़े, या तीसरा होगा सूट, मुझे बहुत साल हो गए हैं, जिसमें वो एक अपने सपने में, ख्वाब में देखती है कि उसने बहुत फैंसी कपड़े पहने हैं और वो गा भी रही है, डांस भी कर रही है, अपनी मौज में है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब वो अपने बाप को कहती है कि आप बताएं कि आपको इस फ़न ने क्या दिया है? गुर्बत। आपका इतना नाम है, इतने आप अपने वक्त में बड़े मौसीकार थे, आपके लिए हमारे पास ना
रहने के लिए घर है अपना, ना देने के लिए किराया है, ना पहनने के लिए प्रॉपर कपड़ा है, ना खाने के लिए रोटी है, तो आपको इस फन ने क्या दिया है? बहुत रोती हूँ मैं उसमें, और वो आपके इमोशंस जो हैं वो निकलते थे, फील आती थी कैरेक्टर की। ओ ऐसी कि मैं ग्लिसरीन भी नहीं लगाती थी। अच्छा। और देर देर तक रोती रहती थी और उस कैरेक्टर में रहती थी मैं कई कई दिन तक। तो बस मुझे अच्छा लगता था कि मेरे डिवोशन थी, आपका काम के अंदर एक कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन, और उस कैरेक्टर में एक ढलना भी एक और कैरेक्टर है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, असल में ये बात होती है कि आपको जिस फिल्म में लिया जा रहा है, जिस कैरेक्टर के लिए लिया जा रहा है, तो आपको अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालना चाहिए ना। ढालना चाहिए। उस वक्त मैं शाहिदा मिनी नहीं हूँ, उस वक्त मैं वो हूँ जो कैरेक्टर है और मुझे उसको निभाना है। अच्छा शाहिदा मिनी साहबा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फिल्म में जब आप काम कर रही थी तो कंपटीशन तो होता होगा और होता भी है, तो कुछ होता है कि उस जमाने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो कैटेगरी हो? अभी भी देखे ना फिल्म्स की अगर बात की जाए तो 2-3 नाम जो है हमेशा उनके बारे में बात करते हैं। उस ज़माने में क्या था, मतलब कि उस एरा में जब आप काम कर रही थी? उस ज़माने में भी मुकाबले थे और सियासत थी, अब भी मुकाबले होंगे और बहुत ज़्यादा सियासत होगी, क्योंकि अब तो मैं काम नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। लेकिन उस टाइम ये होता था कि मेरे बहुत सारी फिल्मों में मेरे काम ही कटवा देते थे। मतलब क्या उनको उस वक्त भी ख़तरा था मुझसे कि आगे ना बढ़े, लेकिन मैं बड़ी ज़िद्दी टाइप थी। मैं कहती थी मेरा एक शॉट भी रह जाएगा ना, मेरा इतना काम जो होता था वो कटवा देना, गाने कटवा देने और बड़ी बड़ी सियासत करनी। मैं कहती कि मैं क्लैप लेके ही दसांगी तानू। और फिर ये ट्रेंड भी मैंने दिया कि स्क्रीन पर जब मेरा गाना चलता था तो स्क्रीन के आगे लोग खड़े हो जाते थे कि नहीं, यही गाना दोबारा हमने देखना है। तो सो आप जिसको हटा रहे होते हैं, कटवा रहे होते हैं, मुकाबला रखें आप ज़रूर काम का, लेकिन किसी की जान और इज्जत तक नहीं पहुंचना चाहिए। काम का मुकाबला होना चाहिए, काम का मुकाबला हो और मक्कारी नहीं होनी चाहिए। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपकी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ काम से होनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि आपकी पर्सनल, आप उसके ऊपर कोई पर्सनल जाते थे। मुझे पता भी चलता था। एक दफ़ा का वाकया है कि हमारी शूटिंग थी, तो मैं ना ज़रा अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, मुझे समझ आ गई थी इन चालाकियों की कि अब क्या चालाकी होने वाली है। तो जिस तरह हम शूटिंग पर गए तो मैं नाम नहीं लूँगी, मुझसे सीनियर थी, उनका मेरा इकट्ठे गाना था, ठीक है, तो एहतराम भी होता है, कोई बात नहीं, काम हो गया, वक्त गुजर गया, लेकिन उनकी इज्जत मेरे दिल में आज भी है, ये मेरा ज़रफ़ है। तो हम अब भी बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। वो काम था, चला गया, ख़त्म हो गया। तो वो मैं पहले आ गई, मेरे शॉर्ट्स हो गए, तो वो बाद में आई, उन्होंने जब देखा तो कह रही थी आए शॉर्ट, कहते आए हाय मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कल शूटिंग करूँगी। अच्छा, मैं आज नहीं, मैं कल शूटिंग करूँगी। अब मेरे कुछ शॉर्ट्स तो हो गए थे, मतलब प्रॉपर शूटिंग हुई, कुछ क्या मेरे वाला पोर्शन हो गया। अब जब कल आना था ना, तो मैंने एक दिन में दूसरा ड्रेस अपना तैयार करवाया। मुझे पता था कि इन्होंने मेरा ड्रेस देख लिया हुआ है, अब मेरा ड्रेस देखकर ये और पहन कर आएंगी। मैं भी तो चालाक हो गई थी ना। मतलब कि आप ज़माने से सीख जाते हैं, यही ज़माना आपका उस्ताद होता है। हाँ। तो अगले दिन मैं चेंज करके आई, मैंने चादर ली हुई थी और मैं लपेट के रखी थी। कहते आए जी शॉर्ट रेडी है। मैं कि आए जी, जब मैंने उतारा कहते अरे नहीं कल वाला तो आपका ड्रेस नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो जिन्होंने काम करना था उनका भी तो यही इरादा था ना, वो भी तो चेंज करके आई हैं। तो कोई बात नहीं, बड़ी मजेदार बात है। हाँ, तो कोई इंसिडेंट्स बड़े मजेदार होते हैं, आपकी मेमोरी में रह जाते हैं। अरे हमने बड़ा मजा किया है, हमने बदतमीजी नहीं करते थे किसी एक दूसरे के साथ, और ऐसा नहीं करते थे, ये चलता है काम में, कोई बात नहीं। पर आपका स्टाइल बोलने का इतना हम्बल है, और वो पता है ना कि आप हम्बल तरीके से किसी को अपनी बात भी बता दो और बुरी भी ना लगे, ये भी एक आर्ट होता है। आज जब मैं बच्ची थी ना, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और मैं सुना भी देती थी मुँह पे। लाडली बच्ची थी ना, तो ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सुना देती थी मैं, तो वो बर्दाश्त भी करती थी ना। बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं, इतना मज़ा आ रहा है, मतलब कि मुझे, मैं तो कहते हैं ना कि आपके इंसिडेंट में गौर से सुन रही हूँ कि कोई बात ऐसी हो कि मैं, मुझे कहते हैं ना आप उसी चीज़ के अंदर, उसी विजन के अंदर विजुअलाइज कर रहे हो। तो
व्यूअर्स, हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको पता है हमारे पास द लिविंग लेजेंड शाहिदा मिनी साहिबा हमारे साथ हैं। इनसे मज़ीद इनके गाने सुनेंगे और जो इन्होंने अभी रिसेंटली जो गाना गाया है, मैं बड़ी कहते हैं वेट कर रही हूँ एंशियसली, आई वांट टू लिसन टू हर। तो छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो आज किचन है उसमें हमने स्टेक आज बनाई है और स्टेक को डिश आउट किया है। सौते वेजिटेबल्स तो आ गई हैं, लेकिन सिजलर है। इफ्रा सिजलिंग, अभी सिजलर प्लेट में से सिजलिंग निकाली है। इफ्रा, ये मैं उठा लूँ? मैं उठाती हूँ आपको। अच्छा हाँ, गर्म होगा, उठा के लेकर आए क्योंकि शाहिदा मिनी जी आज थोड़ा सा चखेंगी। मुझे पता है कि उनका थोड़ा खाने का टाइम नहीं है, बट हम चाहते हैं थोड़ा सा मैं बताएं कि उनको टेस्ट कैसा लगा है। और हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जब भी उन्होंने स्टेक बनाना है तो किस तरह डिश आउट करना है। इसके लिए आपको बस एक हॉट प्लेट की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको आप अच्छे तरीके से फ्लेम करा लें। इफ्रा ऐसे ही है ना? हाँ, इसको गर्म करना है और इसके ऊपर नीचे प्याज डाल देने हैं क्योंकि ये कैरामलाइज ऑनियंस हो जाएंगे। कैरामलाइज हो जाएंगे और नीचे से जलेगी भी नहीं स्टेक। स्टेक को क्या कहते हैं, इसका नाम? स्टेक, चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। जो मेरी बहनें अपने किचन को इस वक्त उन्होंने ऑन किया हुआ है, दोपहर को बनाना चाहती है, लाइट खाना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है कि थोड़ा डाइट में भी रहें, लाइट होगा, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कहते हैं कि डिश आउट और इजी टू मेक। तो हम कहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं को हम क्विक रेसिपीज दिया करें ताकि वो जल्दी जल्दी हमें हमारा प्रोग्राम भी देखती जा करें और साथ साथ बनाती भी रहा करें। तो आप थोड़ा सौते वेजिटेबल्स ट्राई करके देखें कि कैसा लगा आपको। ये हमने मैश पोटैटोज किए हैं, ये पोटैटो वेजीज हैं। ठीक है, ठीक है, ये पोटैटो वेजीज हैं, ये कैरेट्स हैं, इसके साथ बेल पेपर्स हैं और ये जुकीनी है, ये कैरेट है और ये फ्रेश जुशीनी है। जुकीनी अच्छा, कुछ लोग इसको जुशीनी कहते हैं, कुछ लोग जुकीनी कहते हैं। तो वर्ड इज जुकीनी। हमारी शेफ कह रही है कि जुकीनी कहना है। वेजिटेबल बहुत अच्छा और बड़ा बैलेंस है। गुड गुड, ठीक है, अच्छा टेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। चलें जी, जबरदस्त। प्लीज आप जरूर नोश फरमाएं अपने घरों में, देखें हमें, क्योंकि हम सुनेंगे अब एक मजेदार सा गाना। खाने के बाद गाना जरूरी होता है, हजम भी तो करना है ना। म्यूजिक इज अ सोल फॉर फूड एज वेल, तो व्हाई नॉट। तो अभी हम अच्छा, ये कौन सा गाना सुनाएंगी हमें शाहिदा मिनी साहिबा? जो अब सुनाने जा रही हैं ये भी मेरा अपना लिखा हुआ है। ठीक है, और कंपोजिशन भी मेरी अपनी है। अच्छा, भीगी भीगी रातों में, इसका भी वीडियो सुहेल जावेद ने किया। आई वुड लव टू सी, बिकॉज आपके सारे गाने जो है ना वो बड़े मजेदार थे। पहला वाला भी बड़ा क्लासिकल था, दूसरा वाला बड़ा भांगड़ा सॉर्ट था। ये अभी सुन के भांगड़ा नहीं था, रिमिक्स बहुत रिमिक्स था, बड़ा वो फिल्म का गाना था। अच्छा, फिल्म का गाना था, ठीक है।
आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और शाहिदा मिनी साहिबा जो हैं वो चार चांद लगा के रखा हुआ है उन्होंने हमारे सेट पे और रौनकें लगी हुई हैं और ऐसे लग रहा लोग ऐसा मैं देख रहे हैं जैसे हमारे सेट के भी ऊपर ना लोग कितने गौर से सब देख रहे हैं कि शाहिदा मिनी साहिबा कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कैसी लग रही हैं और स्टाइल कैसी बैठी हुई हैं। तो एक बड़ी एक कहते हैं ना अपना ऑरा इंसान खुद क्रिएट करता है। ऑरा तो क्रिएट किया बट म्यूज़िक में जो आपने अभी रिसेंटली अपना ऑरा जो क्रिएट किया है और जो SM प्रोडक्शंस आपकी जो प्रोडक्शंस आई है शाहिदा मिनी प्रोडक्शंस इन्होंने लॉन्च किया है अपना और आपका यूट्यूब जो है वो इस वक्त धमाकेदार अंदाज से कहते हैं ना कि सिजलिंग हॉट प्लेट बना हुआ है। और आपका जो गाना है मैं ना जमदी, जी मैं ना जमदी, तो आपने लॉन्च किया है, उसके बारे में बताएं। मैं ना जमदी मेरा वीडियो 27 जनवरी को रिलीज़ हुआ है पूरी दुनिया में और इसकी बहुत आला किस्म की प्रमोशन हुई है जो 7 जनवरी से शुरू हुई थी और ये माशाल्लाह बहुत पसंद किया जा रहा है पूरी दुनिया में और बड़ा खुशी का इज़हार किया जा रहा है। और बड़ी मुद्दत के बाद मैं एक वीडियो के साथ दोबारा से आई हूँ। वीडियो के साथ काम तो मैं कर ही रही थी लेकिन कम असल में इसका मकसद था मास्टर अब्दुल्ला साहब जो कि मेरे लिए उस्तादों का दर्जा रखते थे, हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि वो वाकई रियल में मेरे उस्ताद थे। मैंने उनसे सीखा और उनका हक था कि मैं उनको खैराजी तहसीन पेश करती। और मैंने ये नहीं किया है कि ऐसे 4 ढोलकियाँ और वो करके तो उनका गाना कर लिया। मैंने प्रॉपर ट्रैक्स पे काम किया जो मुझे नुमान रऊफ हैदर साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे ये ट्रैक दिया। और लेकिन मेरी अपनी प्रोडक्शन से ही रिलीज़ हुआ है, SM प्रोडक्शन से, यूट्यूब चैनल मेरा अपना है और इसे सोहेब हसन राव ने डायरेक्ट किया। अच्छा, मुश्तबा अली चोनी ने इसका म्यूज़िक अरेंज किया है और माशाल्लाह पूरी टीम ही बहुत आला टीम है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो हम लगाई हुई है और लोग देख सकते हैं कि आपने इस पर कितनी माशाल्लाह कितनी वाइब्रेंट, वीडियो भी बहुत वाइब्रेंट लग रही है। देखिए या तो है या नहीं है, काम करें तो करें ना, अगर नहीं करना तो ऐसे लोगों का वक्त ज़ाया ना करें। काम करें तो कहते हैं खुल के करें काम, नहीं खुल के करें और अच्छी क्वालिटी का काम करें ताकि लोगों को कुछ देखने को अच्छा मिले। अगर आपने वही घिसे पिटे वही पुराने स्टाइल में काम करना है 2 ढोलों के साथ तो या तो फिर भंगड़ा करेंगे, भंगड़ा नहीं है, भंगड़ा नहीं ये रिमिक्स है और हमने इस पर बड़ी मेहनत की है और करनी भी चाहिए। तो आप हमें सुनाएं भी ना, हम भी तो सुनना चाह रहे हैं कि मैं ना जमदी जो है उन्हें मेरे यूट्यूब पर जाएं। हाँ, SM प्रोडक्शन मेरा है, यूट्यूब पर जाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखें, आपको बड़ा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये वैसे एक बात पूछ रही हूँ, स्पॉटिफाई पे भी आएगा, कुछ है प्लान्स स्पॉटिफाई पे लाने के लिए? जी बिल्कुल है मेरा। अच्छा है, बिल्कुल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर है, टिकटॉक पर है और इंस्टाग्राम पर है और सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, सारे जितने भी सोशल फोरम्स हैं जी सब पर है, सुन सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बात है, मैं इसके लिए 5 टिकटॉक के जो है ना मेल फीमेल वो मेरे इस गाने पर परफॉर्म करके भेजें, मैं ना जमदी, और जो बेस्ट होगा उसको मैं अगले अपने प्रोजेक्ट में चांस दूंगी बहुत बड़ा। ठीक है। कहते हैं ना कि हमारी तरफ से आज जो हमारा जो प्रोग्राम है, मज़ा आ गया आज बात करते हुए, इनकी बारे में पूछते हुए और इनको कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी का चार्म आप, इनका जो ऑरा है वो आप ऑब्जर्व करते हुए। तो थैंक यू सो मच शाहिदा मिनी साहिबा। आपका भी बहुत शुक्रिया, A+ का शुक्रिया हमेशा से। ये तो हमारा एक अपना घर भी है, दूसरा बल्कि मैं घर कहूँगी, बल्कि तीसरा, पहला PTV, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री, तीसरा A+, क्योंकि हमने बहुत इस पर काम किया है। बिल्कुल हमारा अपना घर है। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमें अब बस अपना मज़ेदार किस्म का जो मैं ना जमदी है वो करते हैं। आ जाए? हाँ आ जाए, आ गया। ये लो।